गीता जैन ने बड़ा बयान दिया है। गीता जैन ने कहा है कि पार्टी ने मुझे टिकट देने का वादा किया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं अपने दम पर चुनाव जीतूंगी। मैं पहले भी निर्दलीय चुनकर आई थी और इस बार भी जनता के सहयोग से निर्दलीय चुनकर आऊंगी। गीता जैन ने साफ कहा है कि मुझे टिकट से फर्क नहीं पड़ता। मीरा भाईंदर की उम्मीदवार गीता जैन ने मेट्रो मुंबई से खास बातचीत में क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, मुझे महायुति की तरफ से, स्पेशली जब महायुति की सीट ये भाजपा को गई, तब से उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि ये सीट आप ही की रहेगी, क्योंकि शिंदे जी का ये वचन था कि जो 50 मेरे साथ गुवाहाटी में है, मुझे सबका ध्यान रखना है। और उन्होंने वादा किया था कि ये 50 मेरी जिम्मेदारी है। तब दोनों में ये तय हुआ था कि भले ही आपका निशान हो, कैंडिडेट गीता जैन रहेगी। समहाउ कोई कारण से उनसे वो नहीं हो पाया, तो मेरा फैसला था कि हमें लड़ना तो है ही है, तो क्यों ना अपक्ष। ये वरिष्ठों ने जो निर्णय लिया ठीक है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मैंने कभी ये आरोप नहीं लगाया, आप मेरा देख लीजिए, कभी कोई आरोप नहीं लगाया। सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से लोग क्या करते हैं और थोड़े से समर्थकों में नाराजगी होती है, तो ये पहले 1-2 दिन का बवाल होता है, उनका गुस्सा होता है। मुझे भी थोड़ा सा रोष था, लेकिन फिर शांति से सोचते हैं तब पता चलता है कि जब हम उस सीट पे बैठते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी मजबूरियां होती है, उसे हमें समझना चाहिए। ये जो क्षणिक रिएक्शन होता है, किसी एक्शन का जो रिएक्शन होता है, वो समय के साथ ठंडा भी हो जाता है, समझदारी भी आ जाती है। इट इज लाइक दैट। तो ऐसा, और मैंने डे 1 से कभी ऐसा लगाया नहीं हूं किसी पे आरोप। क्योंकि बहुत सारा विकास अभी हुआ है। 5 सालों में हमने इतना काम किया है कि 2200 करोड़ की निधि शायद रिकॉर्ड है, मेरा भाईंदर में पहले कभी नहीं आई। चाहे वो इंटरनल पाइपलाइन के लिए हो, पानी के लिए 516 करोड़ था, 1000 करोड़ का हमने सीसी रोड बनवाया है, 137 करोड़ का हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, 10 करोड़ की अलग अलग निधियां हमने मंदिरों के लिए लाई है, हमारे यहाँ ब्रिज बने हैं, मेट्रो का काम पुर शोर में चालू है, और ऐसे बहुत से काम है, रो सर्विसेज, इतने सारे काम हमने किए हैं। गार्डन बनाना है, स्कूल को डिजिटलाइजेशन करना है, ये सब 185 करोड़ का हमने एसटीपी प्लांट डाला है, उसके लिए निधि लाए हैं। तो ये जो विकास के काम हुए हैं, हालांकि वो हो जाने चाहिए थे 2 साल पहले, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़े से लेट हुए, नहीं तो सबका लोकार्पण भी हो जाता आज। पर कहने का मतलब है कि ठीक है, कोरोना के समय तो पूरे देश में वही स्थिति थी, यहाँ भी वही रही। अब बहुत जल्दी ये सब काम कंप्लीशन पे है और लोगों को पानी की राहत हो जाएगी, आने जाने के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी, ब्रिजेस बन गए हैं, हमारा एक और लिंक रोड आ रहा है दहीसर से मीरा रोड तक का, कोस्टल रोड को यहाँ तक लाने का डीपीआर बन रहा है, रो सर्विसेज हमारी यहाँ से वसई तक चालू हुई, आगे बैंड्रा और नरीमन पॉइंट का उसमें भी पाइपलाइन में है। तो ये सब वापस 5 साल में ये काम कहीं रुके ना और आगे बढ़ते रहे, ये देखना। और दूसरा, यहाँ कॉलेजेस वगैरह नहीं है, वो लाना। शिक्षण के लिए हमें बहुत कुछ करना है, जो मुझे लगता है कि इन 5 सालों में बहुत कम कर पाई। मुझे ऐसा कुछ न कुछ शिक्षण के लिए भी करना है। हॉस्पिटल से मैं बहुत खुश हूँ कि टाटा जैसी एक हॉस्पिटल यहाँ आ रही है, जो शायद पालघर से बैंड्रा तक कहीं नहीं है। देखिए, तिकोनी लड़ाई तो लास्ट टाइम भी थी, अब संदीप जी उसमें नए आए हैं, और भी बाकी कुछ उम्मीदवार होंगे। अभी ये तो 4 तारीख के बाद ही पता पड़ेगा कि कितने टोटल उम्मीदवार हैं। लेकिन यस, हम जब एक उम्मीदवार लड़ता है तो वो जीत की उम्मीद के साथ लड़ता है, और वो हर वो चीज करता है जो जीत के लिए जरूरी हो। तो बस मेरा भी अभी फिलहाल वही रहेगा कि हमें जीत के लिए क्या क्या करना है। बिल्कुल, मैंने कहा एक क्षणिक रोष जरूर होता है, वो समय के साथ समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब हमें यही देखना है कि हमारे अपने ही तो थे जिसने ऐसा कोई निर्णय लिया, वो भी अपने हैं। तो वो जैसे घर में होता है ना, 2 भाई का झगड़ा हो गया, 2 बहनों का झगड़ा हो गया, और 1 घंटे बाद वापस दोस्त भी बन जाते हैं। होता है क्षणिक, हमारे कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा आया होगा, मुझे भी आया होगा, वो सब बहुत कम समय में वापस उसको, जब दिमाग शांत होता है तो समझदारी भी आ जाती है।